तो जी क्या देख रहे हो डॉक्समैन के एक और व्लॉग देख रहे हैं आप यार। तो यार आज मैं एक कहानी भी सुनाने जा रहा हूँ और कुछ बताने भी वाला हूँ ट्रेडिंग। तो यार कुछ दिन पहले मेरे दोस्त मेरे पास आया, मेरे पास नहीं आया बल्कि हमने एक गैदरिंग की, मतलब दोस्त चौथ मिले खाने के लिए गए। तो यार उसने मुझसे कुछ सवाल किए, जैसे पॉडकास्ट हो रहा हो, पर यार वो सवाल बड़े जेन्युइन थे और बड़े कॉमन थे लोगों में। तो मैंने कहा यार मैं उसके सवालात के जवाब जरा ब्लॉग में भी दे देता हूँ, तो बहुत से लोगों के जो इमेजिनेशन या उनके जो सवाल थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो यार उसने मुझसे ये सवाल किया, सवाल नहीं पहले तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने मुझे ये कहानी सुनाई कि यार मेरे एक दोस्त थे। अब उसने या तो खुद को प्रेफर किया, सच में उसका दोस्त है मुझे नहीं पता, पर उसने कहा यार मेरे एक दोस्त है और वो ट्रेडिंग में पैसे डालता है कई महीनों से ना। तो मतलब $200 डाल देता है तो हफ्ते बाद वो जीरो हो जाते हैं, फिर $200 डाल देता है, फिर हफ्ते बाद जीरो हो जाते हैं, फिर $200, मतलब $200 का तो उसने नहीं कहा होगा, $100 का कहा होगा, आई डोंट नो कितने डॉलर का कहा होगा, शायद 200 का ही कहा होगा क्योंकि मेरे माइंड में भी 200 आ रहे। तो मतलब वो जीरो हो जाते हैं, तो वो क्या करे, मतलब क्या इंप्रूवमेंट करे। तो मैंने उसे क्या कहा अब ये सुने। तो यार मैंने उसे ये जवाब दिया कि उसे कहो सबसे पहले तुम एक ब्रेक लो, ट्रेडिंग से बिल्कुल ही ब्रेक ले लो, यानी कि कुछ महीनों तक, 2-3 महीनों तक, मतलब 1 महीना तो मस्ट ट्रेडिंग से ब्रेक ले लो, कुछ और ही कर लो, मतलब माइंड जरा फ्रेश कर लो। ये भी नहीं कि ट्रेडिंग कहीं से सीखो एक्सेट्रा, सीखो नहीं, बस ब्रेक ले लो, क्योंकि तुम्हारा माइंड ट्रेडिंग में बस घुस चुका है और वो नुकसान करता ही जाएगा, आखिर तक तुम कंगाल क्यों ना हो जाओ। अच्छा मैंने उसे ब्रेक का क्यों कहा यार, कुछ चीज़ें आप लाइफ में समझिएगा। लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होती है साइकी पर, मतलब बहुत से लोगों की जो साइकी होती है वो सेम होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर, आज से 2-3 साल पहले की बात है, जब मैं बीकेयर दे रहा होता था तो मैं मोटिवेशनल मतलब कुछ वीडियोस देखता था, तो मुझे उसका तो नाम याद नहीं है कि कौन था, बट यार उसने कहा था कि अगर आप पूरा हाल भरा हुआ था, तो उसने कहा था कि अगर आपने हाल में आप लोगों को, उसने कुछ 5 कलर्स दिए राइट, तो उनने कहा कि मैं आपको पहले से बताता हूँ कि यार आप में से मैक्सिमम लोगों ने कौन सा कलर सेलेक्ट किया होगा। तो उसने बताया कि रेड, मतलब 2-3 कलर दिए उसमें रेड, फिर 2-3 नंबर्स दिए। तो उसने कहा कि यार मैं आपको पहले से ही बता दूँ कि यार कौन सा नंबर आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा, मैक्सिमम लोगों ने, नॉट एवरीवन। तो उसने कहा 7, और वाकई मैक्सिमम लोगों ने 7 सेलेक्ट, मतलब कुछ चीज़ें साइकी पर चलती है। और यकीन करो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकी, कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, कंट्रोल ओवर योर माइंड। आई स्वेयर ट्रेडिंग में ये चीज़ें नहीं होती कि बस यार हाँ स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बताया स्ट्रेटेजी सब हर चीज़ के बारे में मैंने बताया कि यार इस तरह की ये चीज़ सीख लो, इससे चल जाओ, पर वो चीज़ हेल्प करती है। बट अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने साइकी पर, और आप ट्रेडिंग को नहीं समझ पा रहे, यार उसे छोड़ दो। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि यार मैंने उसे बताया कि यार तुम जरा ट्रेडिंग छोड़ दो 1 महीने के लिए, ये भी उसी साइकी से रिलेटेड की बात है। अच्छा आप 1 महीने वो ब्रेक ले लेंगे, यानी कि ये बहुत से लोगों की सिचुएशंस है अभी आजकल। तो मैंने कहा कि यार मैं बता देता हूँ यार आप ब्रेक ले ले। एक तो आप ट्रेडिंग में क्यों आए, मेन मोटिव यही है कि यार आपको पैसा कमाना है राइट, मतलब कुछ हो जाए एक्सेट्रा। तो यार 1000 तरीके और है पैसे कमाने के, मतलब फ्रीलांसिंग हो गया, CPA हो गया। मेरा एक दोस्त है वो खान मेडिकल कॉलेज में, वो दराज से कमा रहे 15 से 30 हज़ार तक महीना, मतलब एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी होते हैं मेरे ख्याल से। वो पॉकेट मनी जो घर से लेता है तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही ये होते हैं, 30 हज़ार का महीना अगर वो कमा रहा है। तो यार उसे जवाब मिल जाएगा कि यार कोई और रास्ता खुल रहा है उसके लिए या नहीं, या उसे जवाब मिल गया कि यार मुझे ट्रेडिंग ही करना है एक्सेट्रा। तो बस अगर उसे ट्रेडिंग करना है तो फिर 2 महीने 1 महीना वो ब्रेक ले ले, और उसके बाद वो सीखना शुरू करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, और अपने आप को देखे कि कंट्रोल कर सकता है वो कि नहीं वापस आकर। अगर फिर भी कंट्रोल ना कर सके तो यार फिर छोड़ देना चाहिए उसे। अच्छा पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यार ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये मैं टोटली डेली ट्रेडिंग के हवाले से बता रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है दूर तक। क्योंकि याद रखिए स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही अलग चीज़ है डे ट्रेडिंग से। डे ट्रेडिंग ये होती है कि वो तो आपके एहसास और साइकी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। वो इसलिए क्योंकि मिनटों में आपका ट्रेड खत्म होना है, सेकंडों में उसका शुरू होना है। कुछ सेकंड्स भी आप लेट हो गए, मतलब आप फिर स्टार्ट नहीं कर सकते, और अगर फिर स्टार्ट करेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसमें बस थोड़ी जगह ही होती है जहाँ से प्रॉफिट निकालना होता है, स्कैल्पिंग जैसे कहते हैं लोग, तो वो चीज़ करनी होती है। अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि ट्रेडिंग से फिर जोर ज़बरदस्ती से पैसा नहीं निकाला जा सकता, ये बात याद रखिए। हाँ ये बात सही है कि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, हाँ किसी और बिजनेस में इतना पैसा नहीं होगा, पर ये भी सही है आप लोगों को पता है कि उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों को अगर साइड पर रखा जाए तो मेन बात है जिस पर निर्भर करता है सब कुछ, वो ये है कि ट्रेडिंग से जोर से जिसने भी पैसा निकालने की कोशिश की, अगर वो 1 हफ्ता या 1 दिन या 1 महीने प्रॉफिटेबल रहा भी है तो ये तो एक नशे की तरह है, फिर आप करते ही जाएंगे, आपने रुकना नहीं। इवन नुकसान भी कर लिया आप तो फायदे से आप फिर कैसे रुकेंगे। तो 1 महीने अगर आपने फायदे भी कर लिए तो दूसरे तीसरे महीने वो आपको इतना न छोड़ेगा ना कि जितना फायदा किया उसे डबल ट्रिपल आपसे निकालेगा। तो यार जोर से ट्रेडिंग नहीं हो सकती, आराम और इत्मीनान की बात है। और ये बात याद रखें डेली ट्रेडिंग के हवाले
वजह से। अच्छा, तो अगर आप इसी तरह लॉस में जा रहे हैं तो बस आपको एक ब्रेक लेना है और अच्छा खासा ब्रेक लेना है, क्योंकि शॉर्ट मोड से 1 हफ्ते 2 हफ्ते का ब्रेक नहीं लेना, ताकि आपका दिमाग ठंडा हो जाए। अगर आपको कोई और तरीका मिल गया पैसे कमाने का तो ठीक है, अगर ना मिले तो इसकी तरफ आ जाए और फिर देख ले यार आप यहाँ से कमा सकते हैं कि नहीं। और अगर जज्बाती होते तो छोड़ यार, जज्बात में इसने लोगों को बड़ा कंगाल किया यार, बहुत लोगों को दिया भी है, बल्कि अब इस तरह बोले कि कुछ लोगों को दिया है, ज़्यादा लोगों से लिया ही है, ये मार्केट ही इस तरह है। अच्छा यार, मैं आपको एक बात आज बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में कौन से लोग कामयाब हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सा केस है, मैं अपना केस ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी इन्वेस्टमेंट है ट्रेडिंग में $10,000, एग्जाम्पल है $10,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ पर मैंने इससे 2-3 गुना ज़्यादा निकाल चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल $30,000 में इससे निकाल चुका हूँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अब ये 10,000 डूबेंगे भी तो इससे तो ज़्यादा से मैं निकाल चुका हूँ, और ये डूबेंगे भी नहीं अगर मैं एहतियात करूँगा। क्यों डूबेंगे आप? तो बात ऐसी है कि यही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल रह जाते हैं जो पहले ही शॉर्ट में थोड़े से कामयाब हो जाते हैं और अपना पैसा बचा लेते हैं, और जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो पहले वो निकाल लेते हैं उसके बाद, और उस अकाउंट को फिर ग्रो भी करना है। ये नहीं कि 10,000 आज भी और साल बाद भी 10,000 हो, साल बाद आपने कमाया भी हो उससे 2-3 गुना, और ये 10,000 जो है 20-30,000 तक पहुँच 20-25,000 तक पहुँच भी चुका हो, और ये होता है अपन लोगों ने किया है। अच्छा, तो यार व्हाट आई एम प्राइमरली डूइंग टू मेक योर माइंड। आपका माइंड बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका माइंड नहीं बन सकता तो आपको बहुत भी तरीके आ जाए, बहुत भी स्ट्रेटजीज आप देख ले, जैसे कि मैंने पहले बताया है, कोई स्ट्रेटजी स्पेसिफिक होती नहीं है तो आप नुकसान उठाएंगे। और यार मैं जो है एक छोटे से अकाउंट से बड़े अकाउंट कैसे बनाना है इसकी एक जर्नी भी बताऊंगा इंशाल्लाह प्रूफ के साथ। पर यार फिर कभी अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।